सोचिए पहले 2 सवाल नहीं आ रहे और मेरे आगे एक लड़का बैठा है जो हर 5 मिनट में करता है यस। एज ए बॉय मुझे ईगो था कि केमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट होता है, लाल पीला मिलाओ नीला निकल आता है। सर आपने जेई के लिए ऐसा क्यों बोला कि जेई एक ऐसी सुंदर कन्या है जिसका कोई भरोसा नहीं? लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े कुछ भी होने वाला। क्या जेई में एक चैप्टर पे सवाल आता है? नहीं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। जब सबसे पूछते हैं अच्छा तुझे भी नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, वाह। अगर ये मेहनत का संघर्ष आज नहीं करा तो पछतावे का संघर्ष जीवन भर रहेगा। नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय। मैं ग्रेजुएटेड हूं आईआईटी बीएचयू से। आईआईटी मैंने क्लियर करी 2003 में, वहां से पास करा 2007 में, पर पढ़ाने का कार्य 2003 से ही शुरू कर दिया। और मोशन एजुकेशन, जिसका मैं फाउंडर और सीईओ भी हूं, आज हम हजारों की संख्या में जेई और नीट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत प्रेम उनका हमें मिल रहा है, उसको भी मैं नतमस्तक होकर स्वीकार करता हूं। पर आज इस मंच से मैं अपनी कुछ जेई की प्रिपरेशन की कहानी आपको सुनाता हूं और अपने अनुभव आपको बताता हूं। जेई एक ऐसी सुंदर कन्या है जिसका कोई भरोसा नहीं है। आज मैं आप लोगों को ऐसी बात बताने वाला हूं। मेरे को जब यहाँ पे आया स्टूडियो में तो यहाँ बोला गया कि सर आपको ऐसी कहानी बतानी है जो आज तक आपने कभी नहीं सुनाई हो। पहले तो मैं थोड़ा हिचका, पर फिर मैं सोचा बता देते हैं। तो आपको आज ऐसी सुंदर कन्याओं की कहानियां सुनाने वाला हूँ, खुद से जुड़ी हुई, जो सीख भी देंगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें ठोकर खा के सीखना चाहिए, पर हम जीवन की सारी ठोकर नहीं खा सकते, हमें दूसरों की ठोकर से सीखना चाहिए। तो जो मैंने ठोकर खाई वो आप जरूर उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो बात है जब मैं 12वीं कक्षा में था। मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मेरी फीस 36,000 रुपये जमा हुई और मुझे आज भी याद है कि जब वो 36,000 रुपये फीस जमा हुई तो किसी कारणवश उस सेकंड इंस्टॉलमेंट फादर टाइम पे जमा नहीं करा पा रहे थे। तो मैं कोचिंग पे गया, उनसे बोला कि मेरी फीस वो डिले हो जाएगी, पर उन्होंने मना कर दिया। तो मेरे फादर 2 रुपये सैकड़े पे, यानी कि 2% के इंटरेस्ट पर मंथ पे, ब्याज पे पैसा लेके आया और मेरी फीस जमा करी। मैं बहुत पढ़ा, क्योंकि ऐसा हुआ सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा हुई तो मैं बहुत पढ़ा जेई के लिए और पढ़ता रहा। पर इस बात को निकले 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए। पेरेंट्स भी मुझे सुन रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि बच्चे को रेगुलर मोटिवेशन की आवश्यकता रहती है, उसे रेगुलर मॉनिटरिंग की आवश्यकता रहती है। तो 8-9 महीने निकले और हमारे स्कूल में फेयरवेल आया। फेयरवेल आप समझते होंगे, जब 12वीं के बच्चे बाहर निकलते हैं तो फेयरवेल दिया जाता है। तो फेयरवेल जब आया तो मेरे को लगा इसमें मेरे को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसमें बहुत सारी सुंदर कन्याएं भी पार्टिसिपेट करने लगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, पर थोड़ी सी में रास्ता भटक गया। पर मेरे पिताजी ने मुझे भांप लिया कि मैं थोड़ा सा रास्ता भटक गया हूँ। तो पर इसमें कुछ समय निकल गया, महीने 1.5 महीने निकल गए उसकी प्रणाली में, उसके कार्य में। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला, बेटा कि अपने पास ज्ञान की ताकत के अलावा और कुछ नहीं है, कि मैं अपने जीवन की जो पूरी कमाई है वो भी लगा दूंगा, तब भी तू अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा, पर ज्ञान तुझे तेरे सपने पूरे करा सकता है। मुझे बात वो आज तक भी याद है। और उसके बाद में वापस पढ़ाई में लग गया, क्योंकि कुछ समय मैंने खराब करा था, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको नहीं करना है। इस वजह से मेरी 12th के साथ 6000 रैंक आई। उसके बाद फिर मैंने एक साल ड्रॉप लिया और उसके बाद 3217 रैंक आई। मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये 3217 रैंक पीछे आने का कारण सबसे बड़ा है केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री। मेरे को केमिस्ट्री एज ए बॉय मुझे ईगो था कि केमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट होता है, लाल पीला मिलाओ नीला निकल आता है। मुझे ऐसा सब्जेक्ट समझ ही नहीं आता था। पर क्या ये मेरी गलती थी? हाँ, ये मेरी गलती थी कि आपको हर सब्जेक्ट से प्रेम करना होगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। खास तौर से मैं कहता हूं, भले मैं खुद फिजिक्स का अध्यापक हूं, पर आपसे कहता हूं कि केमिस्ट्री आपको रोज पढ़नी पड़ेगी, तभी आप अच्छे नंबर ला पाओगे। ये मेरी दूसरी ठोकर थी। पहली ठोकर क्या थी? सुंदर कन्याओं के पीछे अपन नहीं भागेंगे और भटकेंगे बिल्कुल नहीं, और अपन किसी भी सब्जेक्ट से ज्यादा प्रेम या कम प्रेम नहीं करेंगे। हमारे लिए हर सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना जरूरी है और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट से प्रेम कर ये याद रखना है कि सारे सब्जेक्ट हमें सफलता की सीढ़ी तक ले जाएंगे। बात सर आपकी बिल्कुल सही है। सर आपने जेई के लिए ऐसा क्यों बोला कि जेई एक ऐसी सुंदर कन्या है जिसका कोई भरोसा नहीं है? बिल्कुल सही बात है। जेई क्यों ऐसा है? क्योंकि जेई वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड है। ये हम सब लोग जानते हैं। इसका पैटर्न ये कभी भी बदल देते हैं, इसकी वैरायटी ये कभी भी बदल देते हैं, इसके पैटर्न्स में बहुत